राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानो दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हो, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं धेनु मानस पाठ। धेनु मानस ये गाय माता की महिमा की बुक है और इसका पाठ चल रहा है। आपका भाई सत्येंद्र जहांगीर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा पात्र गाय माता की महिमा आपको सुना रहा है। पूरी सुने। गाय माता और बाबा नीम करौली जी का अमृत आशीर्वाद आपके परिवार में बरसेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय गाय माता, जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय हनुमान जी की। भगवान यह बताते हैं कि मुझे नीचे नहीं ऊपर रख, क्योंकि जीवन रथ वही चलाते हैं। एक निशाचर तृणावर्त आया और उसने भी गौ माता के खुर की धूल की महिमा को गोकुल में पाया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे नीली शिला पर पटक दिया। उसकी गति धन्य हो गई, क्योंकि वज्ररज की इच्छा की उस अधम असुर को कंस ने भेजा था। गोधली पाकर वह भी मुक्त हो गया। श्री कृष्ण की लीला को देख देख करके देवता हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वह भूमि धन्य है, वह पहाड़ वन नदी सब धन्य है, जहाँ भगवान की चरण रेणु एवं बांसुरी की ध्वनि बजती रहती है। जब से गोविंद गोकुल आए और गौमाता की खुरधुली में लौटते हैं, और इस दृश्य को देख देख कर शेष महेश और इंद्र भी ललचाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा का क्या बखान करें। वे तो विष पिलाने वाले को मुक्ति का दान करते हैं। वे तो विष पिलाने वाले को मुक्ति का दान करते हैं। जो लोग समाज में जहर घोल रहे हैं और समाज को खत्म कर रहे हैं, आज उनकी ओर हम आंखें बंद किए बैठे हैं। आज गौ माता, गंगा जी एवं हिमालय की दुर्दशा हो गई है। सारे श्रद्धालु आंख बंद करके बैठे हैं। हम सब लोग आंख खोलकर इन तीनों को देखें, क्योंकि ये तीनों माँ भारतीय संस्कृति की मूल हैं। ऋषियों मुनियों ने गाय का दूध पीकर वेद पुराणों को लिपिबद्ध किया, धर्म शास्त्रों का विधान बनाया। गाय का दूध पिए बिना इस विधान का पालन नहीं होता। गंगा के तट पर ये रचनाएं हुई और पहाड़ों पर बैठकर इन सिद्धों ने जगत हित के लिए वचन बोले। गो, गंगा, पहाड़ यही जगत के आधार हैं। इन्हीं से ऑक्सीजन मिलती है। यह शरीर जलवायु से निर्मित है। इनके प्रदूषित होने से विश्व का ही अक्षय हो जाएगा। जो भगवान श्री कृष्ण के अनुचर हैं, उनको हमेशा यह व्यवहार देखना है कि गोविंद हमेशा इन तीनों के लिए खड़े हैं, नदी, गाय और पहाड़। भगवान कृष्ण नंदालय में नित्य नई नई लीला करते हैं। गुणशील भगवान पृथ्वी के भार को दूर कर रहे हैं। यशोदा मैया कृष्ण को गोद में बिठाकर दूध पिलाती है। आज कन्हैया का विलंब माता को भा नहीं रहा है। माता को आज विलंब हो रहा है, क्योंकि नारायण की पूजा करती है, इसलिए आज कृष्ण को बलात् हटा दिया। उसी समय श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया और अपने एक एक रोम में देवता बता दिए। जिस घर में नित्य गौ सेवा होती है, वहीं 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। सारे मंदिर और तीर्थ वहीं चल कर आते हैं। चारों धाम और सातों पुरियां वहीं विराजमान होती हैं। भगवान ने माँ से कहा, कौन सी पूजा करनी है? माँ, तुम कहाँ जा रही हो? सभी पूजा पाठ का फल गौ माता के वंदन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जिस स्थान पर गौ और गोपाल रहता है, वहाँ सदा देवताओं का सुंदर निवास है। श्री कृष्ण ने माता को विराट रूप दिखाया, मानो कह रही हो, माँ तुम कौन से मंदिर में फिर रही हो जिससे सारे मंदिर बनते हैं
उसे ही गौ माता समझ ले। संसार में काम से नाम होता है, प्रतिदिन प्रभाव का विस्तार होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी मांगने का बहाना बनाकर आते हैं एवं कृष्ण दर्शन पाकर अपना जन्म सफल समझते हैं। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित गर्गाचार्य मुनि गोकुल में आए, सभी ने उनके दर्शन पाए। यह सारी महिमा गो की है। बाद में श्री कृष्ण का नाम गौशाला में रखा गया। भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा, गो रक्षा एवं गोहित के लिए आए हैं। गर्ग मुनि ने गोपाल नाम रखा। इनके एक से एक नाम है। ऋषि मुनि इनके अनेक नाम गाते हैं। गर्ग मुनि बोले, इनके बड़े भाई शेषनाग पहले ही आ गए हैं, जिन्हें संकर्षण, बलराम इन नामों से जाना जाता है। इन दोनों भाइयों का एक ही लक्ष्य है, गाय की रक्षा। हरि का अवतार पृथ्वी की सुरक्षा के लिए हुआ है। यशोदा और नंद धन्य है, जिनके घर श्याम आए हैं। और यह ब्रज भूमि भी धन्य हो गई, जहाँ सोम भगवान अवतरित हुए हैं। हाथ और पैर चारों से कृष्ण दौड़ते हैं। गाय का गोठ घर कृष्ण को बहुत भाता है। पूंछ पकड़ के अब खड़ा होना सीखते हैं। अक्षरों के हिसाब से हरि गायों के साथ बढ़ रहे हैं। बिना गाय का व्यक्ति युगों से भी नहीं बढ़ पाता, परंतु गाय के साथ रहने से प्रति अक्षण विकास होता है। बछड़े दूध पीते हैं, दूध का फैन गिरता है। हरि बड़े चाव से भाव से उसे फैन को चाटते हैं। श्री कृष्ण डगमगाते हुए उठने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाते हैं। गोहे चाटती है, फिर कृष्ण उठ जाते हैं। नित्य नई लीला करते हुए कृष्ण गाय गोठ में फिरते हैं। बछड़ों के संग माही माही करते हैं और कृष्ण दौड़ने लगते हैं। ग्वाल बाल कहने लगे, अब कन्हैया बड़ा हो गया, अब कन्हैया बड़ा हो गया। सखाओं के साथ श्री कृष्ण नित्य खेल खेलते हैं और गायों के पीछे छैल छबीला कृष्णा छुप जाता है। गोपियां देख देख कर हर्षित होती हैं, मुख चूम कर बलिहारी जाती हैं। गोधुली बेला में भगवान खेल रहे हैं अपने सखाओं के साथ। गोपाल ने एक मंडल बना लिया है, स्वयं राजा बन गए हैं। अब श्री कृष्ण माखन चोर बन गए। वज्र मंडल में ग्वालों को साथ लेकर चलते हैं। जो सबसे ज्यादा मूल्यवान हो, उसे जो चुराए वही चोरों का मालिक हो सकता है। संसार में माखन बड़ा ही दुर्लभ पदार्थ है। इस रहस्य को जानकर भगवान प्रचार करते हैं। ब्रज गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हैं और भाग जाते हैं। सब गांवों में गलियों में धूम मची है। कन्हैया बुला बुला कर कहते हैं, आओ भैया सब आकर माखन खाओ। अपने आप खाते हैं, सारे सखाओं को खिलाते हैं। बिना माखन के चंचल वानर बने देवताओं को माखन खिलाकर पुनः देवता बना रहे हैं। माखन मिले बिना देवता वानर बन गए थे। उनको पुनः देवता बनाते हुए गौ माता की महिमा को भगवान दिन रात गा रहे हैं। माखन खाने से शरीर की स्फूर्ति बढ़ती है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। गोपी भाव प्राप्त किए बिना भक्ति पाने का दूसरा कोई साधन नहीं है। गोपी भाव के लिए गाय का दूध, दही, घी, छाछ, गौमूत्र आदि पीने से ही गोपी भाव मिलता है। जय गाय माता। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, कल मैं इससे आगे का पाठ सुनाऊंगा। आप सुन रहे हैं धेनु मानस गाय माता की महिमा, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बखान कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। राम